बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर मैंने व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मुतासरीन हैं उनके लिए बड़ी खबर है और उनके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ भी आने वाली हैं। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो कंट्री हेड था सरबुलंद खान अल मारूफ समीर जदून, वो गिरफ्तार हुआ। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर जो है अजहर हुसैन गिरफ्तार की हुआ। अजहर हुसैन से मुतल्लिक बहुत से लोगों ने मुझे कॉल्स की, उन्होंने कहा जी कि अजहर हुसैन गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मैं नाजरीन को बता दूं कि मैं बड़ी पेटेंट बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी नैब हुकाम से बात हुई थी जिन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि अजहर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर अब अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो जायद अली राना है, जो आजकल बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, आप उनके सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं, लेकिन हैं वो भी नौसरबाज। उन्होंने भी कमो बेश जो अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में रह कर बताया ही जा रहा है कि 70 से 80 करोड़ रुपये कमीशन खाया है। ये मैं एक आम बात नहीं कर रहा, बल्कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के एक बड़े ख़ास शख्स ने ये बात मुझे बताई है, और वही ख़ास शख्स अब अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मतलब वादा माफ गवाह भी बनने जा रहा है, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी तफसीलात हैं। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो इफेक्टिव थे, जो ये कहते थे जी कि नैब हरकत नहीं करता, अब देख लें नैब ने हरकत शुरू कर दिया। हरकत में ही बरकत है। अब आपको चाहिए क्या? मैं हमेशा आपको ये कहता आया हूँ कि जब तक आप इन कमीशन एजेंटों के ख़िलाफ़ घेरा तंग नहीं करेंगे, इन कमीशन एजेंटों को गिरफ़्तार नहीं करवाएंगे, इन कमीशन एजेंटों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, तो ये इसी तरह नुसरबाजी करके आवाम को लूटते रहेंगे। समीर खान जदून हो गया, अजहर हुसैन हो गया, इन लोगों की ईद अंदर है। फिर अब आगे जो नंबर आ रहा है, आगे नंबर किसका? क्योंकि आपको मालूम है कि अजहर हुसैन कोर प्राइम का कंट्री हेड था। कोर प्राइम भी वो डब्बा ब्रोकर है जिसको आसिफ जमान चला आ रहा है। कोर प्राइम उसी शख्स के कंपनी है, उसी शख्स का ब्रोकर हाउस है, ब्रोकेज हाउस है, जो इससे कबल जो है स्केम करके पाकिस्तान से फरार हुआ। अब उन्होंने ट्रेडिंग के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया हुआ था, और जायद अली राना भी इसी कोर प्राइम का हिस्सा था। अब अगला जो नंबर हमारे ज़राए हमें इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगला जो नंबर है वो जायद अली राना है। उसके हवाले से आज से कल जो है वो छापे मारकर उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि जायद अली राना जब गिरफ़्तार होगा तो मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि आपके समझ लें कि तकरीबन 70 से 80 करोड़ तो नहीं, 50 करोड़ रुपया आराम सुकून से रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जायद अली राना के पास मरी में लैंड है, जायद अली राना के पास 4 घर हैं, जायद अली राना के पास तकरीबन 6 के करीब गाड़ियाँ बताई जा रही हैं, जायद अली राना का एक प्लाजा भी है। ये उन पैसों से बनाए गए हैं जो उसने आवाम से लूटे थे। जायद अली राना अगला शिकार जो है वो होने जा रहा है। जायद अली राना की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जायद अली राना, उसका फ्रंटमैन वकास, वो भी गिरफ्तार होगा। फिर नाज़रीन, आपको पता है वी टॉक ऑनलाइन के जो मौलवी नईम है, क्योंकि मौलवी नईम ने एक बेवा खातून की इन्वेस्टमेंट करवाई थी, उसकी मुझे कॉल आई है। फिर मौलवी नईम ने एक और खातून जिन्होंने बैंक से कर्ज लेके, वो सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई है, मौलवी नईम का भी नंबर लगने जा रहा है, क्योंकि मौलवी नईम अब वी टुक ऑनलाइन में लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। तो मौलवी नईम को भी गिरफ्तारी के उसके भी आर्डर जारी हो चुके हैं। अब अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने बड़े बड़े जो कमीशन एजेंट हैं, जिन्होंने कमीशन खाया, जिन्होंने आवाम को जो है वो मजबूर किया कि वो उनको बदवाएं तो देते हैं, अब आवाम मजबूर होकर नैब से रुजू करने जा रही है। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो इफेक्टिव हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि खुदारा नैब में जाएँ, दरखास्तें दें। अभी अनकरीब नैब की जानिब से एक एडवर्टाइजमेंट भी जारी होगी अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के मतलब, क्योंकि जो है बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ जो है मुतवक्को हैं, और बताया जा रहा है अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं जानजेब आलम, उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रुजू किया जाएगा, यूएसए से उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। लेकिन उससे कबल, जानजेब आलम की गिरफ्तारी से कबल नैब में इतने दावे से कह सकता हूँ कि 1.5 से 2 अरब रुपया जो है वो इन नुसरबाजों से रिकवर कर लेगा, जिन्होंने कमीशन की मद में आवाम को बेवकूफ़ बनाया। तो आपके पास सुनहरी मौका है, अगर आपको आपके पैसे वापस चाहिए। देखें, बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के मतलब में प्रोग्राम करता था, लोग कहते थे जी नैब से पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उनको नैब से पैसे वापस मिल गए। अब अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनी से भी आपको पैसे नैब वापस दिलवाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र चाहिए। उसके लिए आप नैब के ऑफिस के चक्कर लगाएं, आप उनकी खुली कचहरी में जाएं, आप नैब हुकाम से मिलें, उनको अपनी जो है रुदात सुनाएं, तो देखें आपके पैसे आपको मिलते हैं या नहीं। लेकिन जायद अली राना, मौलवी नईम, जो इसके अलावा वकास
और दीगर 3 और लोगों के नाम अगले व्लॉग में बताऊंगा कि उनकी गिरफ्तारी का भी हुक्म हो चुका है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।